हेलो गाइस, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रोमोटिव चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं रेक्टिफायर्स के बारे में। तो रेक्टिफायर्स होते क्या हैं बेसिकली? तो रेक्टिफायर्स, जैसे आपके सामने हेडिंग लिखी हुई है रेक्टिफायर्स, ठीक है। तो रेक्टिफायर इज एन डिवाइस विच कन्वर्ट्स द एसी टू डीसी, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो रेक्टिफायर है वो बेसिकली काम क्या करता है, हमारा रेक्टिफिकेशन करता है। रेक्टिफिकेशन मीन्स हमारा एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, ठीक है। एसी इज एन अल्टरनेटिव करंट एंड डीसी इज द डायरेक्ट करंट। ए रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस that converts alternative current AC which periodically reverse direction to direct current DC which flows in only one direction. The reverse operation is performed by an inverter. The process is known as the rectification since it straightens the direction of current, ठीक है। एक प्रोसीजर है एसी टू डीसी कन्वर्ट करना, ठीक है। और एक प्रोसीजर है डीसी टू एसी, रिवर्स प्रोसेस। तो रिवर्स प्रोसेस हमारा इन्वर्टर के थ्रू होता है, और जो हमारा एसी टू डीसी होता है वो रेक्टिफायर के थ्रू होता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या है? एसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। तो एसी फॉर्म जो अल्टरनेटिव करंट होता है, ठीक है, उसकी वेव्स, उसकी जो वेव डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो हमारी वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं, ठीक है, विथ फ्रिक्वेंसी। इसमें फ्रिक्वेंसी होती है कुछ। और जो हमारा डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट की वेव फॉर्म जो होती है वो कुछ स्ट्रेटनेस होती है, ठीक है। उसमें कोई भी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। एफ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एनी वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है। एक रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स हमारे तीन टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकंड इज फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे हाफ वेव के बारे में, फुल वेव के बारे में और ब्रिज रेक्टिफायर्स के बारे में कि किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या इनकी कंडीशन पॉसिबिलिटी है, और किस तरीके से इनपुट सिग्नल्स को आउटपुट सिग्नल्स में चेंज करते हैं। वैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा ओनली वन डायोड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और सेकंड फुल वेव में आपको दिख रहा होगा टू डायोड, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि, और ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे फोर डायोड, कि कितने कितने डायोड हमारे एग्जिस्ट हैं। इस तरीके से आपके माइंड में एक ग्रैपिंग बन जाएगी। हाफ वेव है तो वन डायोड, एंड फुल वेव है तो टू डायोड, एंड फोर डायोड इज रिक्वायरमेंट इन द सर्किट वी हैव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर का एक ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, जो हमारा इनपुट सिग्नल है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, और ये हमारा आउटपुट सिग्नल है। तो इनपुट सिग्नल यानी एसी सिग्नल है ये, यहाँ पे दोनों जगह, यहाँ पे भी और ऊपर भी, ठीक है। जो कि जिसकी रेंज क्या होती है, जिसकी रेंज हमारी 230 टू 250 या 240 के अक्रॉस होती है इंडिया में, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म जो है, आउटपुट सिग्नल जो है, उसमें आप देख रहे होंगे कि हाफ वेव है तो हमारी एक वेव ही आ रही है यहाँ पे, और फुल वेव में दो वेव्स, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन जो है कट आउट हो गया है। तो किस तरीके से कट आउट होता है इसके बारे में हम जब सर्किट डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हाफ वेव इसलिए है क्योंकि एक ही वेव को यहाँ पर आउटपुट में दिखा रही है, नीचे वाली वेव गायब हो जाती है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दोनों वेव्स दिखा रही हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इस तरीके से हाफ वेव और फुल वेव में आप
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाफ वेव में जो गैपिंग आ जाती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे गैपिंग नहीं आती है। अब इसके डेप्थ में, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। यहाँ पे आप हाफ वेव रेक्टिफायर को देख रहे हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट ओनली अलाउज वन हाफ साइकिल ऑफ एन AC voltage to pass, blocking the other's half wave cycle. Half wave rectifier are used to convert AC to DC voltage and only requires a single diode to construct. ठीक है, हाफ वेव में क्या है, सिंगल डायोड का यूज़ करा है हमने, ठीक है, और AC टू DC कन्वर्ट कर रहा है हमारे, ठीक है, वोल्टेज को। सिंपली वही फंडा है कि हमको सिर्फ जो मैंने अभी आपको टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स में बताया था कि किस तरीके से ये चेंज होते हैं और किस किस टाइप्स में होता है। अभी यहाँ पे सिंगल डायोड का यूज़ करा गया है, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। पहले हम डायोड का ऑपरेशन समझते हैं, डायोड का ऑपरेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो डायोड हमारा सिंपली दो रीजन में वर्क करता है डायोड ऑपरेशन। डायोड हमारा सिंपली दो ऑपरेशन में परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज फॉरवर्ड बाइस एंड सेकेंड इज रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस मीन्स हम कह सकते हैं FB ऑन कंडीशन एंड RB इज ऑफ कंडीशन। जैसे स्विच होता है उसी तरीके से डायोड भी वर्क करता है। अगर फॉरवर्ड वाइज है तो ऑन है और रिवर्स वाइज है तो ऑफ है। तो यहाँ पे हमारा सर्किट है, ठीक है। ये अब यहाँ पे ये अब जब आप इनपुट सिग्नल को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यू होगी 5 वोल्ट, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। फिर आएगी नीचे की तरफ और वेव साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन जब ही होगा जब यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज अप्लाई होगा, यानी पॉजिटिव वोल्टेज 5 वोल्ट अप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव 5 वोल्ट है, ठीक है। तो ऑफ कंडीशन जब अप्लाई होगी जब माइनस के 5 वोल्ट अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये AC सप्लाई है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहा है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बाद हमारे पास यहाँ पे करंट आया, ठीक है। तो डायोड ये हमारा डिपेंड करेगा इस वेव फॉर्म के ऊपर कि हमारी वेव फॉर्म क्या है उस टाइम। अगर वेव फॉर्म यहाँ पे पॉजिटिव 5 वोल्ट अप्लाई हो रहा है तो डायोड कैसे वर्क करेगा, ऑन कंडीशन में। ऑन कंडीशन यानी ये एक कंडक्टिंग वायर की तरह वर्क करेगा, ठीक है, जो कि ऑन कंडीशन को शो करेगा। जब ऑफ होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, यानी ये ओपन सर्किट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये ओपन सर्किट, ये ऑफ की तरह, ठीक है। ठीक है, जब ये आपको ऑन कंडीशन में दिखेगा तो इस तरीके से लगेगा ये, और जब ये ऑफ कंडीशन में होगा तो ये स्विच की तरह ऑफ हो जाएगा, ठीक है। करंट को पास आउट नहीं करेगा। जब ये वाली वेव फॉर्म पास आउट होगी तो आपको सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये वाली होगी तो ये कट कर देगा नीचे वाले को। तो इस तरीके से आपके पास जो आउटपुट वेव फॉर्म आती है वो इस तरीके से ही आती है, जो कट कर देती है नीचे वाले को। तो ये वजह होती है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था जिसकी वजह से हाफ वेव रेक्टिफायर को हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा क्या एडवांटेज था फुल वेव रेक्टिफायर में जो कि हमने इस पर वर्क करा और इसको समझा। ये आपके सामने डेफिनेशन है फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन है फुल वेव रेक्टिफायर। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, टू डायोड्स आर नाउ यूज्ड, वन ऑफ ईच हाफ ऑफ द साइकिल। A multiply winding transformer is used whose secondary winding is split equal into the halves with a common central tape connection, ठीक है। सेंटर टेप कनेक्शन है। सेंटर टेप, या आपको जब फुल वेव रेक्टिफायर के टाइप्स पूछे जाएंगे तो आप सेंटर टेप
भी बता सकते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर टेप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो हमारे सिग्नल को रिवर्स प्रोसीजर में होता है, रिवर्स प्रोसेस करता है, ठीक है। अभी जब मैं आपको इसका डायग्राम बताऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा। द कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट इन ईच डायोड कंडक्टिंग इन टर्न व्हेन इट एनोड terminal is positive with respect to the transformer center point, C providing an output during both half cycle. Twice that for the half wave rectifier, it's 100% efficient. 100% efficient इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे पास जो वेव है जितना हम चाहते हैं उतना आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हमारे पास कोई लॉसेस नहीं हो रहे, इसमें लॉसेस होते हैं, कुछ माइनर लॉसेस होते हैं, उनके बारे में डिस्कस हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके फुल वेव रेक्टिफायर में कि 2 डायोड्स हैं और सेंटर टेप वाइंडिंग की क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं अब हम इसके डायग्राम में। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। डायग्राम में हमारे पास 2 डायोड्स हैं, ठीक है, और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। तो ये सेंटर टेप, यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। जब आप देखेंगे ये क्या करता है बेसिकली, जब आप इनपुट सिग्नल इसमें अप्लाई करते हैं एसी, ये वेव फॉर्म वाला एसी सिग्नल, आप इनपुट सिग्नल बोल सकते हैं इसको। जब आप इसमें अप्लाई करते हैं इनपुट सिग्नल, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो इनपुट सिग्नल होता है ये उसको रिवर्स कर देता है, ठीक है। फर्स्ट ये जब सिंगल फर्स्ट इसके लिए D1 के लिए आपके लिए वर्किंग करेगा सिग्नल, तो आपको ये वाले साइड पे चलेगा सिग्नल, ठीक है। मींस इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा ये पॉजिटिव वाला फ्लो होगा। जब आप नेगेटिव वाले में आएंगे तो ये रिवर्स कर देगा, इस सिग्नल को रिवर्स प्रोसेस में कर देगा। मींस फिर सिग्नल आपको इस तरीके से फॉलो होता हुआ दिखेगा। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास पूरे इफिशिएंट के साथ हमारे पास जो सिग्नल है वो हमारे आउटपुट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इज द ब्रिज रेक्टिफायर। यू सीन दैट फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अभी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा, फुल वेव रेक्टिफायर देखा। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप रेक्टिफायर देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। तो ब्रिज रेक्टिफायर बेसिकली अभी मैंने जब आपको टाइप्स बताए थे तो वहाँ पे बताया था कि 4 डायोड इज यूज्ड। द 4 डायोड लेबल D1 D4 आर अरेंज इन द सीरीज with only 2 diodes conducting current during each half cycle. During the positive half cycle of supply, diode D1 and D2 conducting in the series, will diode D3 D4 are reverse bias and the current flow thoughts, ठीक है। आपको ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ने से पहले आपको डायोड के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कि डायोड किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या उसमें होती है पॉसिबिलिटी। तो डायोड बेसिकली जो डायोड का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पे पी साइड ये है, एन साइड ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब पॉजिटिव करंट अप्लाई करते हैं तभी ये ऑन कंडीशन में जाता है, ठीक है। जब हम आपको इसमें रिवर्स बाइस कंडीशन में इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ये ऑफ कंडीशन में जाता है, ठीक है। तो वो जो अप्लाइंग होती है कंडीशंस, उनके बेसिस पे ही ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा वर्क करता है। जब आप इसके सर्किट को देखेंगे, अब हम इसके सर्किट डायग्राम के ऊपर डिस्कस करते हैं। इस सर्किट डायग्राम में बेसिकली है क्या, तो ये जब आप सर्किट डायग्राम देखेंगे यहाँ पे इसका ब्रिज रेक्टिफायर का, तो यहाँ पे 4 डायोड है D1 D2 D3, ठीक है। ओके, ये डायोड कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे डायोड में करंट फ्लो होता है, ठीक है, किस तरीके से वो भी देखेंगे। जब आप पॉजिटिव टर्मिनल को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव करंट अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। जब आप डायोड D1 में करंट फ्लो करेंगे पॉजिटिव, तो ये ऑन कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके,
हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ से करंट पास आउट हो जाएगा। फिर आप D4 में अप्लाई करेंगे। बेसिकली हमारे यहाँ दो डायोड वर्क करेंगे, D1 एंड D2 ऑन कंडीशन में, ठीक है। और D4 और D3 हमारे क्या होंगे, ऑफ। D4 D3 ऑफ कंडीशन में, जब हमारे पास पॉजिटिव AC करंट अप्लाई होगा। और जब हमारे पास नेगेटिव होगा तो हमारे पास, जब नेगेटिव होगा तो इसका रिवर्स प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा, ये वाली साइड। जब नेगेटिव होगा तो D4, आपके सामने पूरा ढंग से लिखना पड़ेगा, फॉर पॉजिटिव सप्लाई, फॉर नेगेटिव सप्लाई। जब आप इस तरीके से इसको कंट्रीब्यूट करके देखेंगे, लिख के देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई जब 5 वोल्ट है तो D1 और D2, D1 D2 is on and D3 D4 is off। जब यहाँ पे देखेंगे D3 D4 is on and D1 D2 is off, this is the condition in which bridge rectifier is working। तो ये बिल्कुल हमारा जिसमें हमने डिस्कस करा ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब इलेक्ट्रोमोटिव।